हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनएमएमएस मंथन में। प्यारे बच्चों, यह वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जो एनएमएमएस एग्जाम यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा पास कर चुके हैं। ऐसे बच्चे जो इस समय क्लास 10th में हैं, 11th में हैं या 12th में हैं, ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए रिन्यूअल करने की आवश्यकता होती है। तो जब आप रिन्यूअल करेंगे तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आप रिन्यूअल अपने ही मोबाइल से कैसे आसानी से कर सकेंगे, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप न छूटे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके पास एक OTR नंबर होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। ये आपको पहले से मिल चुका है। और इसके साथ-साथ आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का यूडाइस कोड भी ले लीजिएगा। आपका क्लास रोल नंबर क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए और प्रीवियस क्लास परसेंटेज, जैसे आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसके पहले वाले कक्षा में आपने कितना परसेंट नंबर पाया था, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए, तभी आप इसको ये फॉर्म रिन्यूअल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है एनएसपी पोर्टल। जैसे ही आप गूगल पर एनएसपी पोर्टल सर्च करेंगे तो जो पहला ही आपको लिंक दिखेगा आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप ध्यान दें, इसको डेस्कटॉप मोड में ही ओपन करिएगा। जैसे ही आप ये पेज ओपन होगा आप देख पा रहे होंगे कि अनाउंसमेंट OTR के लिए है, कैसे OTR बनाना है ये नए बच्चों के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यहाँ पे लॉगिन नीचे दिया हुआ है। आपको इसी लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे यानी लॉगिन पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले लॉगिन विथ OTR कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन विथ आधार है, अगर आप लॉगिन विथ आधार से करते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP वगैरह जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लॉगिन विथ OTR, लॉगिन विथ OTR पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन विथ OTR पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपसे OTR नंबर और पासवर्ड मांगेगा। आप OTR और पासवर्ड डाल करके जैसे ही लॉगिन करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि कभी-कभी आपके पास जो पासवर्ड है वो या तो भूल जाता है या जो पासवर्ड है वो इनवैलिड बताता है। तो अगर पासवर्ड इनवैलिड बताए तो आप ध्यान दें, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड लिखा हुआ है, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे आधार नंबर मांगेगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड सेंड हो जाएगा। आप वहाँ से पासवर्ड लीजिएगा, OTR नंबर डालिएगा और जो मोबाइल पर पासवर्ड भेजा गया है उस पासवर्ड को आप डाल करके फिर आपको एक नया पासवर्ड, जो आसान सा पासवर्ड है, अपने नाम के साथ आप बना लीजिएगा। ये इतनी प्रक्रिया आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। अभी हम एक बच्चे का रिन्यूअल करके आपको दिखा दे रहे हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। यहाँ पे सबसे पहले OTR नंबर और हम पासवर्ड फिल कर दे रहे हैं और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही हम OTR नंबर और पासवर्ड डालें तो यहाँ पे लॉग्ड इन सक्सेसफुली आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने जो पेज ओपन होकर के आएगा, वहाँ उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो यहाँ एक्टिव दिखना चाहिए, ठीक। स्कॉलरशिप के लिए है, रिन्यूअल के लिए है, एकेडमिक ईयर और एप्लीकेशन आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा आपको मिल जाएगा। स्टेटस एक्टिव अगर है तो आपको जो है प्रोसीड पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है, प्रोसीड पर, एक्शन जहाँ पे लिखा है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तुरंत एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। जैसे ही नया पेज ओपन हो गया आया तो आप थोड़ा सा ऐसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि रिन्यू एप्लीकेशन, इसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। कहीं आप गलती से अगर विथड्रॉल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि आप इसको विथड्रॉल कर लेंगे, यानी आप अपने आवेदन को निरस्त कर देंगे। तो इसलिए आपको विथड्रॉल पे नहीं करना है, रिन्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है।
जैसे ही आप रीन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी है और स्कीम नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ये है, और ये कुछ एंट्री पहले से इसमें फिलअप रहेगी। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये है कि जब आपको इंस्टीट्यूट भरना होता है, देखिए प्रेजेंट इंस्टीट्यूट, आप जहाँ पे इंस्टीट्यूट है पढ़ रहे हैं वहाँ का नाम यहाँ पे ओपन होना चाहिए, जबकि ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना रहेगा, ध्यान दें, सबसे पहले आप ये जो ब्लू कलर का आप देख पा रहे हैं इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तुरंत आपसे इंस्टीट्यूट के बारे में पूछेगा। आप जिस भी स्टेट के होंगे यहाँ पे आपको अपना पहले स्टेट सेलेक्ट करना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, और आप यहाँ पे देखेंगे कि आइटम्स पर पेज, यानी कि ये जो 10 लिखा है यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल के फॉर्म में एक सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 1 से लेकर के 100 तक ओपन हो जाएगा। ठीक, पहले आपको क्या काम करना है, अपना स्टेट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, उसके बाद इस ट्रायंगल पे क्लिक करके 100 एंट्री तक आपको ले लेना है। अब यहीं पे आपको आवश्यकता पड़ेगी आपके अपने विद्यालय के यूडाइस कोड की। ठीक है, आपका अगर यूडाइस कोड पता है तो आप एंट्री आसानी से खोज पाएंगे, यूडाइस कोड से खोजना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, देखिए इसको आप स्क्रॉल कर लीजिएगा। कभी कभी यह स्क्रॉल नहीं होता है, तो अगर आप पेज को जूम कर देते हैं तो ये स्क्रॉल नहीं होता है, तो आप अपने पेज को जरा सा भी जूम मत करिएगा। जैसे ये उत्तर प्रदेश का है बच्चा, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे भरा गया है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे गोरखपुर है, तो डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर। इसके बाद आप यहाँ पे जो ट्रायंगल शेप आप देख पा रहे हैं इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे 100 पे आ जाइएगा। ठीक है, 100 पे आने के बाद आप यहाँ पे जो सर्च आपको दिख रहा है इस सर्च पे जो है क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये 100 एंट्री आ जाएगी। आप इसमें आप अपने विद्यालय का यूडाइस दिया है, यूडाइस से खोज सकते हैं और विद्यालय के नाम से भी खोज सकते हैं। पूरा ये 100 एंट्री आ गया। अब देखिए ये जो 100 एंट्री आया है, आप यहाँ पे एक चीज और देख पा रहे होंगे कि अगर इसमें 100 में ना मिले तो यहाँ पे एक एरो बना हुआ है फॉरवर्ड का, आप इस एरो पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट स्कूल होगा उसका यूडाइस और विद्यालय का नाम यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, जैसे इस बच्चे का यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे यूडाइस कोड है इसका, इसके यूडाइस कोड से मैंने सर्च कर लिया, यहाँ पे एस। देखिए इस तरह का भी आपके पास आ सकता है कि योर इंस्टीट्यूट हैज नॉट completed the KYC, INO will not be able to verify application unless he complete the eKYC। अगर आपके विद्यालय का eKYC नहीं हुआ है तो इस तरह का भी मैसेज आएगा। तो सबसे पहले आप अपने विद्यालय पे जाएंगे और ये बोलेंगे कि आप अपने विद्यालय का क्या करा लेंगे, eKYC करा लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आ गया है अब विद्यालय का नाम, क्लास। आप यहाँ पे देखिए ये लिख रहा है इज हॉस्टलर, क्या हॉस्टलर है बच्चा, तो आपको नो पे ही सेलेक्ट करना, चूंकि वो है ही। क्लास स्टार्ट डेट, क्लास स्टार्ट डेट कब से क्लास चल रही है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बच्चे से पूछ लेना है कि कब से क्लास चल रही है। प्रीवियस क्लास परसेंटेज, तो जैसे प्रीवियस क्लास परसेंटेज क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये प्रीवियस क्लास परसेंटेज, रोल नंबर, जो भी बच्चे का रोल नंबर होगा उसको आपको भर देना है, सेक्शन भर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, आप यहाँ पे सेव एंड पूरी एंट्री भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा।
देखिए डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली इस तरह का आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब जब इस तरह का मैसेज आपको मिल जाए तो यहाँ पे आप देखिए लिखा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस स्कीम। अब आपको यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, इसलिए सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्या कर देना रहेगा, क्लिक कर देना रहेगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा एप्लीकेशन अंडरटेकिंग दी स्कॉलरशिप, ये पूरा इस बच्चे के बारे में डिटेल आ जाएगा। आप यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, और इसके बाद आपको एस कर देना है। क्या करना है, एस पे क्लिक करना है। इस तरह से योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रीन्यूड सक्सेसफुली, आपका एप्लीकेशन जो है ये सक्सेसफुली रीन्यूड हो चुका है। देखिए कितना आसान सा ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो ये रिन्यूअल हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें कोई भी स्टेप बचा नहीं है, सारे स्टेप मैंने आपको करके दिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्प करें तो आप इस चैनल यानी NMMS मंथन को आप अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा और आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो जितने भी हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड या सिलेबस से संबंधित वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी समय से पहले। ओके, थैंक यू।